गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 विषय हिस्ट्री वो चैप्टर 5। आज हम पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। उसकी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं बताता हूँ। पहले मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर प्लासी के मैदान में 23 जून 1757 को यह युद्ध नाम मात्र का लड़ा गया। नाम मात्र का युद्ध था ये। अब नाम मात्र का क्यों था देखते हैं। नवाब के पास 50,000 सैनिक थे, जबकि लाल किला लिखा हुआ है यहाँ पे। लाल किला और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। लाल किला के पास 950 पैदल, 100 तोपची, 50 नाविक तथा 2100 भारतीय सैनिक थे। मोहनलाल मीरमदान ने नवाब की ओर से वीरतापूर्वक अंग्रेजों का सामना किया तो दूसरी तरफ षड्यंत्र के अनुरूप मीर जाफर व दुर्लभ राय के नेतृत्व वाला नवाब की सेना का दल निष्क्रिय रहा। नवाब को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा, लेकिन पकड़ा गया और मीर जाफर के पुत्र मीरन के हाथों मारा गया। ये इसकी घटनाएं थी। नवाब सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज प्रतिनिधि रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ और घटना का क्या निर्णय निकला। मीर जाफर का पुत्र था मीरन, उसके हाथों नवाब जो है सिराजुद्दौला की वहां पे मौत हो गई और इसके बाद सिराजुद्दौला का अंत हो गया। ठीक है, जबकि नवाब के पास 50,000 सैनिक थे। लाल किला के पास 950 पैदल थे, 100 तोपची थे जो तोपें लेकर चल रहे थे, 50 नाविक थे तथा 2100 भारतीय सैनिक थे। इसमें मानते हम तो लगभग नवाब के पास जो है 2050, 2100, 2050, 2200 के लगभग सैनिक थे, जिसके अंदर पैदल, तोपची, नाविक और भारतीय सैनिक शामिल थे। लेकिन इसके बावजूद नवाब लाल किला में जीतना का जो सबसे अहम रोल रहा वो रहा दुर्लभ राय का षड्यंत्र, उसका धोखा देना नवाब को, और मेन सबसे ज्यादा मुख्य सेनापति था मीर जाफर, उसके द्वारा नवाब सिराजुद्दौला को धोखा देना। मीर जाफर ने युद्ध के मैदान में बिल्कुल निष्क्रिय रहा, उसने अपनी तलवार भी नहीं उठाई और सेना के दल के साथ चुपचाप देखता रहा और उसके साथ उसकी जो सेना थी वो भी खड़ी मूक दर्शक बन के रही। आखिर में सिराजुद्दौला की हार हुई। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लासी की युद्ध के परिणाम की। इसके परिणाम में देखो परिणाम देख लेते हैं एक बार। यद्यपि सैनिक दृष्टि से प्लासी युद्ध का कोई बड़ा युद्ध नहीं था, मेलिसन ने इस युद्ध को निर्णायक युद्ध बताया, लेकिन ये एक सैनिक झड़प से अधिक नहीं था। केएम पन्नीकर के अनुसार एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच डाला था। ठीक है, नवाब को बेच दिया गया था। धनी सेठों मीर जाफर ने नवाब को बेच दिया था, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं था। इसका बंगाल अंग्रेजों के अधीन हो गया। पहला बंगाल पूरी तरह से पहला परिणाम बंगाल अंग्रेजों के अधीन हो गया पर फिर स्वतंत्र नहीं हो सका। दूसरा, बंगाल का नवाब कौन बन गया? मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर को बनाया गया जो अंग्रेजों की केवल कठपुतली था। तीसरा, 24 परगने के प्रदेश अंग्रेजों को जागीर के रूप में प्राप्त हुए तथा कंपनी के कर्मचारियों को बिना कर चुकाए व्यापार की सुविधाएं प्राप्त हो गई। चौथा, कोलकाता में स्वतंत्र टकसाल की शुरुआत हुई और अगस्त 1757 में कंपनी ने प्रथम सिक्का जारी किया। ये जरूर आप नोट कर सकते हो। 17 अगस्त 1757 ईस्वी में प्रथम सिक्का जारी किया गया। प्रथम सिक्का जारी किया किसने किया? कंपनी ने प्रथम सिक्का जारी किया। ठीक है, और कंपनी के बड़े अधिकारियों स्वरूप लाल किला को भेंट स्वरूप नवाब द्वारा, और नवाब नया नवाब कौन बना? मीर जाफर नया नवाब बना। तो उसने लाल किला और उसके जितने भी उच्च अधिकारी थे उसको भेंट स्वरूप बहुमूल्य सोने चांदी उसको भेंट में दिए। यानी सीधा सीधा परिणाम क्या निकला प्लासी का युद्ध का? सिराजुद्दौला जो कि नवाब था बंगाल का और अंग्रेजों के मध्य हुआ, अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था लाल किला। परिणाम निकला बंगाल पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में आ गया। नंबर 2, मीर जाफर बंगाल का जो है राजा बन गया। नंबर 3 जो है 24 परगने जो है बंगाल के जागीर के रूप में अंग्रेजों को प्राप्त हो गए। नंबर 4, कोलकाता में स्वतंत्र टकसाल की स्थापना हो गई और अगस्त 1757 में प्रथम सिक्का जारी किया गया अंग्रेजों के द्वारा। और नंबर 5 अंतिम परिणाम क्या निकला? कंपनी के जितने भी बड़े अधिकारी थे उनको लाल किला को भेंट स्वरूप नवाब द्वारा बहुमूल्य उपहार दिए गए। प्लासी विजय वीरता का नहीं बल्कि विश्वासघात एवं षड्यंत्र का परिणाम था। अब मीर जाफर व बंगाल की द्वितीय क्रांति। अब मीर जाफर के साथ भी अंग्रेजों की धीरे धीरे अनबन शुरू हुई।
1757 से 60 तक मीर जाफर बंगाल का कठपुतली नवाब बना रहा। इस दौरान वास्तविक शक्ति क्लाइव के हाथों में रही। नवाब ने अपने समय 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को दिए, लेकिन अंग्रेजों की मांग बढ़ती गई, खजाना खाली हो गया, राज्य में कई स्थानों पर विद्रोह आरंभ हो गए। 1760 में क्लाइव ले लौट गया। कार्यवाही गवर्नर होलवेल के बाद वेंसीटाट गवर्नर बनकर आया। उसने मीर जाफर द्वारा धन की पूर्ति न किए जाने के कारण बंगाल का नया नवाब मीर कासिम को बना दिया। अब नया नवाब बन गया था मीर कासिम 1760 में। देखो ये बंगाल की घटनाएं चल रही है। 1757 से 1760 तक मीर जाफर रहा, ठीक है, और 1760 में मीर कासिम को नया नवाब बना दिया गया, मीर कासिम, ठीक है। अब देखते हैं मीर कासिम। वेंसीटाट की संधि हुई 27 सितंबर 1760। वेंसीटाट की पेज नंबर देख लेना भाई, 90 पे हम देख रहे हैं, अभी पेज नंबर 90 पे पढ़ रहे हैं, 90 पे तो लिखा नहीं रहा हूँ, तो वैसे पढ़ लेते हैं हम लोग, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। वेंसीटाट मीर कासिम को 22 नवाब बनाने के लिए वेंसीटाट की एक संधि हुई मीर कासिम को नवाब बनाने के लिए, ठीक है। मीर जाफर के बाद में मीर कासिम बना 1760 में। क्या क्या संधि हुई? कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव के जिले मिले, सैनिक व्यय के रूप में देगा। 3 वर्ष तक सिलट के चूने के व्यापार में आधा भाग कंपनी को होगा। मीर कासिम कंपनी के मित्र अथवा शत्रुओं को अपना मित्र अथवा शत्रु मानेगा। कंपनी के दक्षिण अभियान के लिए मीर कासिम 5 लाख रुपए देगा। मीर कासिम वेंसीटाट को 50,000 पाउंड, हालवेल को 27,000 पाउंड तथा कोलकाता काउंसिल के अन्य सदस्यों को 25,000 पाउंड प्रति सदस्य देना उसने स्वीकार कर लिया। यानी पैसों के बल पे बंगाल की गद्दी पर नया नवाब बना मीर कासिम, ठीक है। और मीर कासिम को कंपनी ने पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया। और जो वेंसीटाट गवर्नर था उसको 50,000 पाउंड दीजिए, होलवेल था उसको 27,000, बाकी काउंसिल के जो परिषद के जो सदस्य हैं अंग्रेजों के, उनको 25,000 पाउंड देना स्वीकार हुआ और बंगाल पूरी तरह से उनके अधीन हो गया। शुरू से पेंशन का आश्वासन के बाद मीर जाफर ने मीर कासिम के लिए गद्दी छोड़ दी और कोलकाता चला गया। और मीर जाफर ने गद्दी छोड़ दी और अब वहां पे कौन आ गया? मीर कासिम आ गया। अब बक्सर का युद्ध। बंगाल में कंपनी कठपुतली शासक साथी थे जो समझदार और वीर वो उनके हितों का पूरा करते रहे। मीर कासिम अंग्रेजों की शक्ति बढ़ने से और अपनी शक्तियों कम होने से रोकना चाहता था। इसके लिए उसने प्रशासनिक पुनर्गठन का प्रयास किया, लेकिन भ्रष्टाचार और ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण सफल नहीं हुआ। अब आर्थिक मामले में अब विभिन्न सुविधाओं को लेकर दोनों में मतभेद बढ़ने लगे, जिसका परिणाम बक्सर के युद्ध के रूप में निकला। अब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में भी ज्यादा नहीं बनी और आखिर में उनके बीच में भी जो युद्ध चालू हो गए और वो युद्ध जो है बक्सर के युद्ध के नाम से उनको जाना जाता है, ठीक है। तो अब अपने बचता है बक्सर का युद्ध, उसके बाद में आंग्ल मराठा प्रथम है, आंग्ल मराठा द्वितीय है और उसके बाद में तृतीय। 3 आंग्ल मराठा युद्ध लड़े गए अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में। आंग्ल मैसूर युद्ध है। अब उसके बाद में ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो एक तो सालबाई की संधि, ये प्रमुख है सालबाई की। जब युद्ध हुआ था अंग्रेजों मराठाओं के बीच में उस समय की, ठीक है। तो हम बक्सर का युद्ध देख लेते हैं 1764 में, ये भी कर ही लेते हैं इसी पॉइंट में। प्लासी का युद्ध हो गया। अब देखते हैं बक्सर का युद्ध। सत्रह सौ चौसठ में बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। मीर कासिम एवं अंग्रेजों के बीच, अंग्रेजों के मध्य, मीर कासिम एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ। अब इसके हम सबसे पहले कारण देख लेते हैं, बक्सर युद्ध के कारण क्या रहे थे वो कारण पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 91, पेज नंबर 91 लिखना है वहाँ पे, हम 91 पे हैं अभी, पेज नंबर 91,
ठीक है। देखिए, नवाब की संप्रभुता की चाह अंग्रेजों को पसंद नहीं आई। नवाब की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाना, सेना को यूरोपीय विशेषताओं से प्रशिक्षित कराना, शस्त्र निर्माण में गोला बारूद के कारखाने खोलने जैसे कार्यों ने अंग्रेज और नवाब के मतभेद बढ़ा दिए। नवाब मीर कासिम था, उसने क्या कर दिया, अब उसने खुद का प्रशासनिक संगठन को मजबूत किया, गोला बारूद की फैक्ट्री खोली, अपने जो सैनिक थे उनको यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। ये बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आई। दूसरा, मुगल सम्राट शाह आलम को अंग्रेजों द्वारा नवाब को नजराने के रूप में 12 लाख रुपए देने के लिए विवश करने को नवाब ने अपनी स्वतंत्रता पर आघात माना। दूसरा आघात था कि नवाब को विवश किया गया कि वो 12 लाख रुपए नजराने के रूप में मुगल सम्राट को दे। ये बात उनको गलत लगी। तीसरा, कंपनी में उसके अधिकारी बंगाल में मिली व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे थे, इससे नवाब को राजकोष हानि हो रही थी। नवाब ने भारतीय व्यापारियों को भी ये छूट दे दी और इससे अंग्रेज नवाब से नाराज हो गए। और चौथा, 1760 की संधि में सैनिक व्यय के लिए कंपनी को मिले 3 जिले वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव और उनसे वसूले गए राजस्व को नवाब द्वारा लौटाने की मांग की गई, क्योंकि सेना का प्रयोग नवाब के विरुद्ध किया जा रहा था। नवाब ने कहा कि कंपनी को 3 जिले मिले हैं, बर्दवान, मिदनापुर व चटगांव, ये 3 जिले हैं, उनका राजस्व वापस लौटाया जाए। कंपनी ने मना कर दिया। ठीक है, तो अब युद्ध उनके बीच में युद्ध चालू हुआ, जो कि इतिहास में बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1764 में मीर कासिम एवं अंग्रेजों के मध्य संघर्ष कोलकाता काउंसिल व नवाब के मध्य समझौते के प्रयास असफल रहे। दोनों के मध्य युद्ध छिड़ गया। जून 1763 में मेजर एडमंड्स को मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा गया। नवाब की सेनाओं के साथ बहुत सी लड़ाइयां लड़ी गई तथा उनमें सबसे प्रसिद्ध लड़ाई कटवा, गिरिया, सूती तथा उदय नाला की थी। जब मीर कासिम का पक्ष दुर्बल पड़ गया तो पटना की ओर चला गया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया और अंग्रेजों ने मीर जाफर को वापस नवाब बना दिया, क्योंकि मीर कासिम जो है उसकी स्थिति कमजोर हो गई तो वो पटना की ओर, बिहार की ओर चला गया। अब मीर कासिम पराजित होने के बाद बचकर अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास सहायता के लिए पहुंचा। इस समय मुगल सम्राट शाह आलम भी अवध में था। तीनों ने मिलकर अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने की योजना बनाई। फिर बक्सर का युद्ध हुआ। 22 सितंबर 1764 को बक्सर में अंग्रेजों और तीनों की सम्मिलित सेना, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला व मुगल सम्राट शाह आलम, 3 जने थे अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में। बंगाल का मीर कासिम, अवध का शुजा-उद-दौला, ठीक है, और मुगल सम्राट शाह आलम। ये बक्सर के युद्ध में 3 की सेना थी और इधर थे हमारे अंग्रेज। ठीक है, इनके मध्य हुआ, जो कि बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, बाईस सितंबर 1764 को बक्सर में अंग्रेजों और तीनों की सम्मिलित सेना के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुए। इस युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर मोहर लगा दी। राजनीतिक व सैनिक दृष्टि इसका महत्व ज्यादा है। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं रह गया। अब नया नवाब उनकी कठपुतली था, तो अवध का नवाब उनका आभारी और मुगल सम्राट उनका पेंशनर था, वो पेंशन दे दी गई। स्मिथ के शब्दों में, बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया। के दत्ता ने लिखा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर का युद्ध परिणामों की दृष्टि से अधिक निर्णायक था। इस युद्ध से इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया तथा दिल्ली का मार्ग भी खुल गया। इलाहाबाद की संधि द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवाने अधिकार भी कंपनी के पास चले गए। इस युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अखिल भारतीय शक्ति बना दिया। अब वे समस्त भारत पर दावा करने लगे थे और समस्त भारत पर वो अपना दावा करने में जुट गए थे। तो ये बक्सर का युद्ध था। पहले प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि प्लासी के युद्ध में जो वो नवाब था सिराजुद्दौला और उनके मध्य हुआ। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के मध्य, तो सिराजुद्दौला उनके मध्य युद्ध में इतना ज्यादा जो है, मतलब ज्यादा ऐतिहासिक जो है परिणाम नहीं आए। लेकिन बाद में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में 3 नवाब एक साथ हो चुके थे। बंगाल का नवाब मीर कासिम, जो कि धन के बल पर बंगाल का नवाब बना था। अवध का नवाब था
सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ संयुक्त सेना भेजी। लेकिन ऐतिहासिक क्या वजह है कि तीन संयुक्त सेना मिलकर भी अंग्रेजों की सेना को परास्त नहीं कर सकी, जबकि अंग्रेजों के साथ भारतीय सैनिक ही थे, हमारे यहाँ के लोकल सैनिक थे। शायद कुछ इनकी रणनीति ऐसी रही होगी जिसकी वजह से वो उनको अपने अधिकार में नहीं कर सकते थे, वरना कहा ऐसा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी में टोटल जो कर्मचारी 3000 थे जो कि बाहर से आए थे, बाकी तो यहाँ के भारतीय थे, हमारे भारतीय ही सैनिक थे। अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते थे, उनको उसके बदले में पैसा मिलता था, वो पैसों के बदले में अंग्रेजों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे। ठीक है, तो बक्सर का ऐसा युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने अपनी पूरी की पूरी सत्ता भारत में अपनी सत्ता खड़ी कर दी और उन्होंने अपना दावा ठोक दिया कि पूरा भारत हमारे अधिकार में है, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद में जो उनका अभी तक अंग्रेजों का जो प्रभुत्व था वो बंगाल तक सिमटा हुआ था। अब धीरे धीरे उन्होंने बिहार, उड़ीसा में भी दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए थे। बंगाल के बाद में बिहार भी उनके कब्जे में आ गया और उड़ीसा भी उनके कब्जे में आ गया और दिल्ली के द्वार सदा के लिए खुल गए, क्योंकि दिल्ली का जो सम्राट था मुगल सम्राट शाह आलम, उनको अंग्रेजों ने पेंशन देना शुरू कर दिया। और दूसरा जो था अवध का सुजाउद्दौला था, वो भी बेचारा आभारी था, आभार प्रकट करने लग गया अंग्रेजों के लिए, तो वो भी हमेशा के लिए उनका गुलाम बन गया। और मीर कासिम जो था वो कठपुतली पहले ही था और बाद में भी वो कठपुतली बना रहा। तो इस प्रकार ये बक्सर का जो युद्ध था एक प्रकार से इतिहास में निर्णायक साबित हुआ और इस युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत स्वप्न का, पूरे भारत को विजय करने का वो स्वप्न देखने लग गए थे। और शायद हम ये मानते हैं कि शायद वो सही भी थे, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद में अब उनके खिलाफ केवल मराठा थे जो उनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार थे, या मराठों से उनको लोहा लेना था। और मराठों से लोहा लेने के बाद में जो है अंग्रेजों का पूरे भारत पर कब्जा होना स्वाभाविक था। ठीक है, तो ये आपको उतार लेने हैं। बक्सर का युद्ध 1764 मीर कासिम एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ और उस समय बक्सर के युद्ध में 3 संयुक्त सेनाएं साथ थी, बंगाल का मीर कासिम, अवध का सुजाउद्दौला एंड मुगल सम्राट शाह आलम। ठीक है, ये तीनों थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना बिगुल बजाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अब हमारा है अंग्रेजों का मराठा व मैसूर आक्रमण। अंग्रेजों ने जो है किस प्रकार मराठाओं पे आक्रमण किया और मैसूर पे आक्रमण किया, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो क्लास 12 हिस्ट्री इतिहास के स्टूडेंट्स कोई भी समस्या हो तो बताइए, और देखिए वीडियो आपको देखना होगा, आप वीडियो देखेंगे तभी समझेंगे। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ वो आपको कॉपी में नोट करने हैं। पॉज कीजिए, मैं बार बार बोर्ड से इसलिए हटता हूँ ताकि आपको दिखे, उस समय आप पॉज कर लीजिए वीडियो को और आप देखिए, नोट कर लीजिए। जैसे हमने प्लासी का युद्ध पढ़ा तो प्लासी युद्ध किस किस के मध्य हुआ, कब हुआ, उसके बाद में वेंसिटार की संधि हुई, फिर बक्सर का युद्ध हुआ, पहले सिराजुद्दौला था, फिर मीर जाफर बना, मीर जाफर के बाद में मीर कासिम, वो पैसे देके मीर कासिम बना, तो मीर कासिम के बाद में बक्सर का युद्ध हुआ। मीर कासिम ने इन तीनों को एक साथ करने की कोशिश की। तो इस प्रकार की घटनाएं आपको याद होगी, आप एक स्टोरी के रूप में आप पढ़ोगे तो आपको ये घटनाएं बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। इसलिए आपको वीडियो तो देखने हैं कि ऑफलाइन जब तक क्लासेज है तब तक ऑफलाइन स्टार्ट नहीं होती है, तो ऑनलाइन है तो आप वीडियो देखिए, पॉज कीजिए, उसको नोट कर लीजिए, पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए। थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, लेकिन एक बार जब आप कॉपी भी उतार लेंगे उसको आप दोबारा एक बार तो आप उतारेंगे वीडियो देख के, बोर्ड के बाद जब बोर्ड पे लिखा हुआ है दोबारा आप पढ़ेंगे तो 100% मेरा दावा है कि आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब ये हमारा 5वां चल रहा है, टोटल चैप्टर 6 आने हैं, उसके बाद में एक ही चैप्टर है, 5वां चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। उसके बाद में 1857 क्रांति भी इसी में मुख्य जो इसका पॉइंट बड़ा जो क्वेश्चन आता है 1857 क्रांति से आता है। थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि 2 नंबर के प्लासी का युद्ध कब किसके मध्य हुआ, बक्सर का युद्ध कब किसके मध्य हुआ, जो बक्सर का युद्ध ने प्लासी के युद्ध की पूर्ति क्यों कर दी, क्योंकि प्लासी का युद्ध तो जो था अधूरा था और बक्सर के युद्ध ने पूरी पूर्ति कर दी। अब अंग्रेजों के साथ बंगाल के साथ साथ उड़ीसा, बिहार भी उनके कब्जे में आ गया था। डॉक्टर स्मिथ ने क्या कहा था, डॉक्टर पन्ना ने क्या कहा था, तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के। ठीक है, तो हम मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते रहिए, देखते रहिए, तब तक के लिए गुड बाय।